कच्चा चिट्ठा की शुरुआत आज गाजा इजरायल युद्ध को लेकर सबसे बड़ी सबसे खास खबर के साथ। खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बहुत जल्द इजरायल जा सकते हैं। बाइडेन अब तक 5 बार नेतन्याहू से फोन पर बात भी कर चुके हैं और अब बाइडेन ये भी कह रहे हैं और उन्होंने कह दिया है कि गाजा पर कब्जा करना इजरायल की बड़ी गलती होगी। बाइडेन एक बड़े युद्ध की भड़कती हुई आग को खामोश करना चाहते हैं, लेकिन अब हमास का एक ऐसा वीडियो आया जिसकी वजह से पूरा यूरोप इस युद्ध की आग में जल सकता है। इजरायल पर हमास के आतंकी हमले का यह वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में लगातार ट्रेंड हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक आतंकवादी जिसके हाथ में बंदूक है वो एक घर के पास खड़ी हुई एम्बुलेंस के पहिए में गोली मारता है और उसके बाद फिर उस पहिए से हवा निकलने लगती है। यानी 7 अक्टूबर को जिन आतंकियों ने इजरायल के नागरिकों पर हमला किया था वो इतने क्रूर थे कि एम्बुलेंस को भी बेकार कर देते थे ताकि अगर कोई घायल भी हो जाए तो फिर उसकी तड़प कर मौत हो और उसको किसी भी तरह बचाया ना जा सके। ये सारी तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये आतंकियों की हेड कैम फुटेज है। यानी जब आतंकी हमला कर रहे थे तो उन्होंने सिर पर एक कैमरा लगा रखा था जिससे उनकी सारी गतिविधियां वीडियो में रिकॉर्ड भी हो रही थी। इजरायल डिफेंस फोर्स के मुताबिक हमास की अल कस्साम की 7वीं ब्रिगेड ने 7 अक्टूबर को हमला किया था। अल कस्साम के कुल 3000 आतंकियों ने इजरायल के अंदर घुसपैठ की थी और इनमें से 1500 आतंकियों को इजरायल ने बाद में 3 दिन तक चले ऑपरेशन में ढूंढ कर मार डाला था। इन आतंकियों में से कई बॉडी कैम से लैस थे और इनको मारने के बाद जो वीडियो फुटेज इनके ही कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी वो इजरायल की जांच एजेंसियों ने बरामद की है और इसी वीडियो का हम पूरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको फ्रांस भी ले चलेंगे जहां पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ईरान को धमकी भी दी है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो की। वीडियो में सबसे पहले दिखाया गया है कि आतंकवादी एक कमरे में बैठे हुए हैं और हमला करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, प्लान को समझ रहे हैं। इसके बाद ये आतंकी सैकड़ों की संख्या में मैदान में इकट्ठे होते हैं और युद्ध से पहले हमले का संकल्प लेते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर नारेबाजी भी होती है। फिर ये आतंकी बाइक पर सवार होकर बॉर्डर को क्रॉस कर जाते हैं। बॉर्डर फेंसिंग पर कोई नजर नहीं आता है और ऊंची सड़कों पर लगे अवरोधक को हटाने के लिए एक लोहे का रास्ता बनाया जाता है। इस रास्ते से बाइक निकल जाती है और आतंकवादी बंदूक लहराते हुए हैंड ग्रेनेड लिए हुए सीधे इजरायल की एक सैन्य चौकी की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन इस दौरान वो शायद खेतों में मौजूद लोगों या पार्कों में टहल रहे लोगों पर भी भयानक फायरिंग करते हुए नजर आते हैं। जल्द ही आतंकियों का ये गुट एक पीले गेट के पास पहुंचता है जो कि एक सैन्य चौकी होती है। यहाँ पर कई आतंकवादी गेट को फांदने की कोशिश करते हैं। बाद में गेट खुल जाता है और कई आतंकवादी आराम से अंदर आ जाते हैं और कांच की बनी बॉर्डर चौकी पर फायरिंग कर देते हैं। वहां जबरदस्त गोलीबारी होती है। फायरिंग की आवाजें लगातार सुनाई देती हैं। यहाँ करीब 1 मिनट तक फायरिंग होती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर इजरायल के सैनिकों के साथ जवाबी लड़ाई होती है। फिर इस चौकी के शीशे भी टूटे हुए नजर आते हैं। इसके बाद ये आतंकी सीधे एक घर की तरफ रवाना होते हैं जहां पर उन्हें एक साइकिल रखी हुई नजर आती है। ये आतंकवादी घरों में अंदर घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसके बाद घर के पास खड़ी एम्बुलेंस पर भी फायरिंग की जाती है। एम्बुलेंस को गोली मारकर पंचर कर दिया जाता है। फिर ये साफ नजर आता है कि 2 आतंकी एक घर पर बंदूक ताने घुसते हैं और घर के अंदर मोबाइल पर रिंगटोन भी बजती हुई सुनाई देती है। इसके साथ ही फायरिंग की आवाजें भी आ रही होती हैं।
घर के अंदर एक हॉल, किचन और कई कमरे नजर आते हैं। गाजा से सटे इजराइल के इस पूरे इलाके में ना सिर्फ भयंकर कत्लेआम हुआ, बल्कि हमास के आतंकी 155 से ज्यादा लोगों को कैद भी करके ले गए। फ्रांस ने भी अब पुष्टि कर दी है कि फ्रांस के 13 नागरिक आतंकियों के हमले में मारे गए और फ्रांस के ही 17 नागरिकों को किडनैप भी कर लिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से फोन पर बात की है और उन्हें चेताया है कि इजरायल के नॉर्दर्न बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की तरफ से कोई भी हरकत हुई तो इसे ईरान की जिम्मेदारी मानी जाएगी। इस पर इब्राहिम रईसी ने भी चेतावनी दी है कि अगर गाजा पर बमबारी बंद नहीं की तो युद्ध का विस्तार होगा। दूसरी तरफ पहले ही ईरान की तरफ से इजरायल को संदेश भेजा जा चुका है, गाजा पर बमबारी खत्म हो वरना कई मुल्क जल उठेंगे। इजरायल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू पर इसका कोई असर नहीं नजर आ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ये ठान चुके हैं कि हमास को मिटाकर रहेंगे। उन्होंने इजरायल के उन परिवारों से मुलाकात की जिनके सदस्यों को आतंकियों ने बंधक बना लिया है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कई लोगों के गले लगकर उनको सांत्वना दी और बंधकों को आजाद करवाकर वापस लाने का भरोसा दिया। इसके अलावा नेतन्याहू ने गाजा के बॉर्डर के पास उस कफ्र अज़ा का दौरा किया जहां सबसे भीषण नरसंहार हुआ था। गाजा में जो हो रहा है, तनाव यूरोप में भी लगातार फैलता जा रहा है। लंदन में रविवार को 1 लाख से ज्यादा फिलिस्तीन समर्थकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। जर्मनी में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन पुलिस ने एक्शन ले लिया। इसी तरफ फ्रांस में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन पर बंदिशें लगाई जा रही हैं। गाजा की बर्बादी का असर यूरोप में भी देखने को मिल रहा है। फ्रांस में सामाजिक ताना बाना टूट रहा है और फ्रांस में ही एक चेचन मूल के 20 वर्षीय चरमपंथी ने एक टीचर और 2 छात्रों को चाकू से मार दिया। इसी तरह अमेरिका के अंदर भी 6 साल के एक फिलिस्तीनी बच्चे को 71 साल के एक शख्स ने 20 से ज्यादा बार चाकू मारकर मार डाला। यह परिवार उस अमेरिकी शख्स के यहां पर किराएदार था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी निंदा की है। History has taught us again and again, anti-Semitism, Islamophobia, homophobia, transphobia, they're all connected. Hate toward one group left unanswered opens the door for more hate toward more groups more often, readily. कुल मिलाकर ये साफ नजर आ रहा है कि यूरोप और अमेरिका के अंदर भी गाजा की घटनाओं से एक धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है। क्या ये लड़ाई यूरोप बनाम पश्चिम एशिया की तरफ बढ़ रही है? अगर ऐसा हुआ तो तीसरा सबसे बड़ा विश्व युद्ध महाविनाश ला सकता है। इजरायल की आर्मी गाजा पट्टी में घुसकर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन वहां हमास की सुरंगों ने इजरायल का रास्ता रोक दिया। गाजा पट्टी की ये सुरंगें 1-2 नहीं बल्कि 500 किलोमीटर तक दूर दूर तक फैली हुई हैं। इन सुरंगों के अंदर हमास के कमांडर खुद भी छिपे बैठे हैं और बड़ी तादाद में गोला बारूद भी रखा हुआ है। अब नेतन्याहू को खौफ सता रहा है, ये डर लग रहा है कि जमीनी हमले के वक्त कहीं ये सुरंग इजरायली सेना की हार की वजह ना बन जाएं। गाजा पट्टी, जमीन के नीचे शहर, पूरी गाजा पट्टी में सुरंगों का जाल, सुरंगों का भूल भुलैया, सुरंग में कमरे भी, सुरंग छिपने की बेहतरीन जगह, सुरंग को भेद पाना मुश्किल। क्या गाजा पट्टी की सुरंगों में फंस जाएगा इजरायल?
ये सवाल इसलिए क्योंकि नेतन्याहू ने जब कहा था कि वी आर एट वॉर, मतलब हम लोग युद्ध में हैं, तभी से इजरायल ने गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए। मतलब 7 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक इजरायल ने गाजा पट्टी को बमों से पाट दिया। लेकिन सिर्फ 41 किलोमीटर लंबी और 6 से 7 किलोमीटर चौड़ी 3 ओर से इजरायल से घिरी और सिर्फ एक ओर समंदर वाली गाजा पट्टी नेतन्याहू के जला देने वाले बमों के सामने अब तक टिकी है। इजरायल के पास पावर है। गाजा पट्टी चंद हजार हमास के आतंकियों के साथ इजरायल जैसी शक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ है। गाजा ईंट दर ईंट बिखर रही है, दीवार दर दीवार ढह रही है, लेकिन इजरायल के सामने उसका अस्तित्व अब भी कायम है। कहा जा रहा है कि हमास के अब तक टिके रहने का मुख्य कारण गाजा पट्टी में बनाई गई सुरंगें हैं। इन सुरंगों में हमास ने पूरी दुनिया बसा रखी है, जिससे वो इजरायल के अंदर तक जा सकते हैं और अपने आप को इजरायल के एयर स्ट्राइक से बचा भी सकते हैं। कह सकते हैं कि महीनों तक रहने का इंतजाम इन सुरंगों में हमास के आतंकियों ने किया है। इसीलिए गाजा पर किसी हमले से पहले इजरायल चाहता है कि पूरी जानकारी सुरंगों के बारे में जुटा ली जाए। गाजा पट्टी के नीचे बिछी टेढ़ी मेढ़ी बहुत गहरी, कहीं बहुत संकरी सुरंगें जो 500 किलोमीटर तक में फैली हैं। हमास ने इन 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों के बाकायदा कई एक्सेस पॉइंट बना रखे हैं, यानी शहर में खुलने वाले दरवाजे। ये दरवाजे किसी मस्जिद में, किसी अस्पताल में या किसी स्कूल में भी खुलते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हमास के कई आतंकी इन सुरंगों से होकर इजरायल में पहुंचे। इसका सबूत आपको आगे दिखाएंगे। यहां रोशनी का इंतजाम है, आप चाहें तो इन सुरंगों में घूम भी सकते हैं। इजरायल पर हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद दैफ भी इन्हीं में से किसी एक सुरंग में छिपा हुआ हो सकता है। इजरायल ने अंतिम हमास के आतंकी के नाश तक का ऑपरेशन चलाया है। नाम दिया है लोहे की तलवार, मतलब सॉर्ड ऑफ आयरन। गाजा पट्टी के सुरंगों की कहानी बड़ी दिलचस्प है। हमास के हाथों में ये सुरंगें महफूज रही हैं क्योंकि इजरायल के बड़े हमले और जलजले के बाद भी इन सुरंगों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजरायल ने इन सुरंगों को खत्म करने का ऐलान किया है, लेकिन खत्म करने वाला ऑपरेशन अभी तेज नहीं हुआ है क्योंकि इजरायल को लगता है कि पहले इन सुरंगों के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली जाए, क्योंकि अगर हमला किया और उधर से जवाबी कार्रवाई हमास ने कर दी तो लेने का देना भी पड़ सकता है। आपको आगे दिखाएंगे कि गाजा पट्टी पर नाचती मौत के बीच कैसे सुरंगें लाइफलाइन बन गई हैं। שלנו עכשיו זה להיכנס לעזה, זה לבוא למקומות שבהם החמאס נערך, פועל, מתכנן, משגר, לפגוע בו קשה מאוד, בכל מקום, בכל מפקד, בכל פעיל, להשמיד תשתיות, במילה אחת, לנצח. कंक्रीट से बनी इन सुरंगों को लेकर 2021 में इजरायल ने दावा किया कि उसने 100 सुरंगें तबाह की हैं, लेकिन हमास ने कहा कि ये मौजूदा सुरंगों का 5% भी नहीं। गाजा पट्टी में इजरायल के हमले में तबाह हुई सुरंगों का नक्शा देखिए। ये पूरी गाजा पट्टी है। इसके उत्तर में बीट हनून है, जहां इजरायल ने नई सुरंगें तबाह की। फिर गाजा सिटी है, यहां भी वही हाल किया। उसके नीचे खान यूनुस है और यहां भी कई सुरंगों को इजरायल ने तबाह कर दिया। लेकिन गाजा पट्टी के सुरंगों का पूरा नेटवर्क ढहाया नहीं जा सका और एक बार फिर यही सुरंगें इजरायल को गाजा पर जमीनी हमले करने से रोक रही हैं।
इन सुरंगों से इजरायल की सेना इसलिए डर रही है क्योंकि सुरंगों में टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस नेटवर्क कमजोर हो जाते हैं। इजरायली सेना के जमीनी हमले के वक्त इन सुरंगों में बारूद भरकर उड़ाया जा सकता है। इन सुरंगों से निकलकर अचानक हमला किया जा सकता है। आपको आगे दिखाएंगे कि इन सुरंगों को नष्ट करने के लिए इजरायल ने अपनी कौन सी फोर्स तैनात की है। लेकिन उसकी पहले इजरायल के गाजा पट्टी पर ताजे हमले की कुछ तस्वीरें देख लीजिए और यकीन कीजिए कि हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। किसी की कोई नहीं सुन रहा। अमेरिका की ईरान नहीं सुन रहा, ईरान की इजरायल नहीं सुन रहा, इजरायल की हमास और हिजबुल्लाह नहीं सुन रहे। नतीजा है कि गाजा अपनी किस्मत पर आंसू नहीं खून बहा रहा है। इजरायल कह रहा है कि गाजा की ऊपरी परत पर आम लोग रहते हैं और जमीन के नीचे हमास के आतंकियों का शहर बसा है। टारगेट वही है क्योंकि हमास ने इन सुरंगों को एक साल में नहीं गढ़ा, सालों से इसे तराशा है। इस लायक बनाया है कि इजरायल के हवाई हमले सुरंगों पर फेल हो जाए। हमास ने इन सुरंगों को इजरायल तक बिछा रखा है, मतलब इजरायल में घुसने के लिए सुरंग रास्ता हो सकती है। जैसे जबालिया से, गाजा सिटी से, शेजाइया से इजरायल के नहल ओजी, कफर अजा तक ये सुरंगें फैली हो सकती हैं। इन सुरंगों में हमास ने सारे हथियार जमा कर रखे हैं। अब सवाल उठता है कि हमास के पास इन सुरंगों को बनाने का पैसा कहां से आया? तो जवाब है, मदद के लिए मिले पैसों को हमास ने आम बाशिंदे की तालीम या सेहत पर खर्च करने की जगह सुरंग बनाने पर खर्च किया, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत क्लियर है कि इजरायल पर हमला करेंगे तो वो छोड़ेगा नहीं। और अब सुरंगें हमास की जीवनदायिनी बनी हुई हैं। इजरायल कह रहा है कि सुरंगों की शिनाख्त के बाद इन्हें GBU-28 बमों से ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस बम के इस्तेमाल से सुरंगें तबाह तो होंगी, लेकिन बड़े बड़े गड्ढे बन जाएंगे। लेकिन इजरायल के सामने इसके अंत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमास ने इन सुरंगों में भारी मात्रा में हथियार इकट्ठा किया है। सुरंग के भीतर भी बंकर बना रखा है, कमांड सेंटर चलाते हैं, यहां तक कि गोला बारूद का ट्रांसपोर्टेशन भी इन्हीं सुरंगों से होता है। लिहाजा इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF के लिए यह काम बहुत मुश्किल होने वाला है। इजरायल ने हालांकि इसका तोड़ निकाल भी लिया है। सुरंगों को नष्ट करने के लिए इजरायल ने सेना में स्पेशल यूनिट बनाया है, नाम है याहालोम यूनिट। याहालोम कॉम्बैट इंजीनियरिंग कॉर्प्स की एलीट कमांडो यूनिट है। याहालोम इन सुरंगों को खोजने, क्लियर करने और नष्ट करने में माहिर है। इस यूनिट की संख्या इजरायल ने दोगुनी कर दी है। इजरायल के पास बहुत वक्त नहीं है क्योंकि हर बीतते दिन के साथ ईरान आक्रामक होगा, हिजबुल्लाह हमले तेज करेगा, ये तय है। दूसरी ओर हमास के पास भी वक्त नहीं है, लेकिन सुरंगों में छिपे लोगों को इसकी चिंता कम है। कहा जा रहा है कि इन सुरंगों में छुपे हमास के आतंकियों के पास पर्याप्त मात्रा में खाना खाने और पीने को पानी मौजूद है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द इजरायल जा सकते हैं, तो वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पश्चिम एशिया के सभी लीडर्स को फोन लगाना शुरू कर दिया। पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात भी की और इस दौरान इब्राहिम रईसी ने इजरायल को लेकर पुतिन को ऐसी ऐसी बातें बताई कि पुतिन बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। जिस वक्त गाजा की गली गली में इजरायल के बम गिर रहे हैं, जिस वक्त गाजा पर इजरायल की वायुसेना टनों टन बमबारी कर रही है, तब यहां के एक अस्पताल के बाहर जमाल अल दुर्रा अपने 2 भाइयों की मौत के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहे हैं।
الله يسهل عليك. الله يسهل عليك. الله يسهل عليك. يجهزوا لي مكان جنب. الله يرحمه. يرحم جميع شهدائنا يا رب. وربنا يصبرنا يا رب. इजरायल की बमबारी झेल रहे गाजा से सबसे डराने वाली खबर यह है कि जो 2500 से ज्यादा मौत हुई थी उनमें 1000 से ज्यादा बच्चे हैं। इन हमलों में मरने वाले बच्चों की तादाद 1000 पार कर चुकी है। इसमें करीब 400 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 3 साल से भी कम थी। इतने जनाजे एक साथ उठाने वाला गाजा आगे क्या करेगा? वैसे सवाल तो ये है कि इजरायल आगे क्या करेगा, क्योंकि फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है कि हर 5 सेकंड में एक जान जा रही है। इजरायल की बमबारी बहुत भयानक है। इजरायल का बम कहां गिर रहा है? इजरायल के लड़ाकू विमानों का टारगेट हमास है या फिर आम लोग? ये इजरायल का बम फैसला नहीं कर पा रहा। गाजा के एक इलाके में बमबारी के बाद जब रेस्क्यू टीम एम्बुलेंस के साथ वहां पहुंची तो देखिए क्या हुआ। फौरन अफरा तफरी मची और एम्बुलेंस से लेकर पूरी टीम बमबारी से बचने के लिए भागने लगी। बताया जा रहा है कि इस हमले में रेस्क्यू टीम के प्रमुख की मौत हो गई और कई घायल हो गए। कई लोगों को फौरन अस्पताल लाया गया। गाजा से आने वाली ऐसी ही तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन इससे भी खतरनाक पलों को गाजा का स्वतंत्र मीडिया रिकॉर्ड कर रहा है। गाजा के एक अस्पताल में दिन रात काम कर इस डॉक्टर को पता चला कि उसके घर पर बम गिरा है और फिर कई लोग अस्पताल लाए गए हैं। वो उनके पास फौरन पहुंचा, दिलासा दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये डॉक्टर दूसरे कमरे में जाता है तो वहां अपने बेटे की लाश देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद ये डॉक्टर अपने आप पर काबू रखकर फिर से बेटे की लाश देखने पहुंचता है। साथ में पत्नी भी है। सब बुरी तरह रो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सब्र रखे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं डॉक्टर बहुत हिम्मत वाले होते हैं। उनका पेशा ही ऐसा होता है, बहता हुआ खून, दर्द से कराते लोग। लेकिन जब किसी डॉक्टर के सामने अपने ही बेटे की लाश हो और वो रो भी ना पाए, यही गाजा का दर्द है जो इजरायल की बमबारी के बीच बार बार उभरकर पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। इस वक्त गाजा में 8 से ज्यादा डॉक्टर इजरायल की बमबारी में मारे जा चुके हैं, क्योंकि इजरायल का बम हर तरफ बरस रहा है। गाजा पर इजरायल की लगातार बमबारी जारी है। पूरी गाजा की सीमा पर इजरायल की सेना तैनात है। माहौल बहुत तनावपूर्ण है, क्योंकि 2005 के बाद पहली बार इजरायल गाजा में घुसने की तैयारी में है। लेकिन अब तक जो हमले किए गए हैं वो एयर स्ट्राइक और कुछ दूरी से तोप के जरिए ही किए गए हैं, और अभी इंतजार है घुसने का इजरायल को गाजा के अंदर। टारगेट सिविलियन है या हमास, इसका फर्क कर पाना उसके लिए मुश्किल हो गया है। गाजा में 2500 से ज्यादा मौत होने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू के पास अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए कुछ नाम है जो हमास के खिलाफ बड़ी चोट कहे जा रहे हैं। इजरायल का खूनी छापा अब बड़े बड़े दावे कर रहा है। नेतन्याहू के खूनी छापे में हमास के कई कमांडर मारे जाने का दावा किया गया है। 7 अक्टूबर के बाद से इजरायल गाजा पर लगातार बमबारी कर रहा है। हजारों टन गोला बारूद से गाजा को समतल किया जा रहा है और अब हमास के जिन कमांडर को खत्म करने का दावा किया गया है उनमें हमास के नुखबा ग्रुप का कमांडर अली कादी है। इसमें हमास के नुखबा ग्रुप का एक और कमांडर बिलाल अल कादरा है। इसमें दक्षिण गाजा का मिलिट्री कमांडर मुएताज ईद है। इसमें हमास के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाले विभाग का प्रमुख जकारिया अबू मामर है। इसमें हमास के वित्त विभाग का चीफ जुआद अबू शमाला है। इसमें हमास के कम्युनिकेशन और सिग्नल विभाग का प्रमुख मेराद अबू मेराद भी है। האחריות שלנו עכשיו זה להיכנס לעזה, זה לבוא למקומות שבהם החמאס נערך, פועל, מתכנן, משגר, לפגוע בו קשה מאוד, בכל מקום, בכל מפקד, בכל פעיל, להשמיד תשתיות, במילה אחת, לנצח.
गाजा में हमास के कई कमांडर मारे गए हैं, लेकिन हमास की असली लीडरशिप तो कतर में बैठी है। ऐसे में गाजा में हो रहे बड़े बड़े हमलों से हमास को पूरी तरह खत्म करने का इजरायल का मिशन क्या पूरा हो पाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब इजरायल की जनता भी जानना चाहती है और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी जानना चाहते हैं। ब्लिंकन 5 दिन में दूसरी बार इजरायल पहुंचे, तो इससे गाजा इजरायल युद्ध की बढ़ती हुई रेंज और इसके एक बड़े युद्ध में तब्दील होने के खतरे को समझा जा सकता है। I had very good conversations both with the Crown Prince in Saudi Arabia and here in Egypt with President al-Sisi, and also heard, I think, a lot of good ideas about some of the things we need to do moving forward, including practical ideas on getting assistance to Palestinians in Gaza who are in need. गाजा पर चढ़ाई के लिए इजरायल की फोर्स ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ है। गाजा के बाहर इजरायल के टैंक गोले बारूद के साथ खड़े हुए हैं। कमांड सेंटर से जैसा ऑर्डर आया, ये उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। कोई कमी न रह जाए, इसके लिए बैकअप फोर्स भी पहुंचाई जा रही है। इजरायल से गाजा की तरफ जाने वाली हर सड़क पर इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव देखा जा सकता है, लेकिन इससे पहले नेतन्याहू मोर्चे पर जा चुके हैं। वो इजरायली सैनिकों से कह चुके हैं कि दूसरी स्टेज के लिए तैयार रहें और गाजा में इजरायल पहले से भी खतरनाक अटैक के लिए खुद को लैस कर चुका है। अब इजरायल के कमांडर इन चीफ जाकर बता रहे हैं कि हमास को किस तरह खत्म करना है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि गाजा में फुल स्केल ऑपरेशन वाला मिशन अब तक शुरू नहीं हुआ है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्लाह को मिटाने की धमकी दे दी, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल से हमला शुरू कर दिया है। अक्टूबर 2023 हिजबुल्लाह एक के बाद एक कई मिसाइल फायर करता है। पहला हमला, टावर उड़ गया। दूसरा हमला, रेडार तबाह हो गया। तीसरा हमला, एक और अड्डा तहस नहस हो गया। ये जगह है लेबनान और इजरायल के बॉर्डर पर शीबा फार्म्स का इलाका। दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक। और यहां बने हैं इजरायल के 5 बहुत ही खतरनाक अड्डे। अड्डा नंबर 1, अड्डा नंबर 2, अड्डा नंबर 3, अड्डा नंबर 4, अड्डा नंबर 5। ये जगह गोलान की पहाड़ियों के उत्तर में है और यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई 1500 मीटर तक है। नीचे लेबनान का इलाका और यहीं से अटैक लॉन्च किया गया। इस ग्राफिक से समझ सकते हैं इस इलाके की टोपोग्राफी, कौन कहां मौजूद है, कौन सा इलाका किसके पास है। अब यहां क्या हुआ, बहुत गौर से देखिएगा। यहां लेबनान के इलाके में हिजबुल्लाह का पूरा कंट्रोल है और उसने निकाली 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्लाह ने 3 तरह के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें इस्तेमाल की। ये हैं कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन देह लाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्लाह के पास है। दूसरी है BGM-71-2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। यह अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और इसने हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकोर्स, रेंज
4 किलोमीटर। ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जा रही है। तीनों मिसाइल बहुत ही घातक हैं और जिस तरह से इन्होंने इजरायल के अड्डे उड़ाए हैं उससे ये बात साबित हो जाती है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने ये हमला लेबनान में इजरायल के हमले के जवाब में किया। इजरायल के हमले में एक पत्रकार की मौत हुई है जबकि कई घायल हुए हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पत्रकार घायल हालत में हैं और पास ही एक गाड़ी जल रही है। इजरायल पर इस हमले का आरोप लगा है।